गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो नई स्कीम आई हुई है, प्रधानमंत्री जो है मातृ वंदना योजना आया हुआ है और इसमें क्या है कि जो लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ महिलाएँ हैं उनके लिए जो है ये नया बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। 11,000 रुपए तक मिलना आपको शुरू हो सकता है और वो भी डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आएगा पैसा, ठीक है? क्या प्रोसेस है एंड किन महिलाओं को ये जो है ये बेनिफिट मिलने वाला है, कैसे इस चीज़ के लिए आपको आवेदन वगैरह करना है, इन सभी चीज़ के बारे में डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा किस तरीके से आपको फॉर्म वगैरह भरना है, क्या-क्या प्रोसेस पर रहेगा एंड क्या-क्या डिटेल्स वगैरह लगेंगी, इन सभी चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये तो आपको करना क्या है, सिंपली यहाँ पे आपको जो है वो गूगल में आकर के सर्च करना है। क्या सर्च करना है? पीएमएमवीवाई, ठीक है? ये आपको सर्च कर लेना है। वेबसाइट का लिंक जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्टली आप जाकर के सर्च कर सकते हो, ठीक है? एंड वहाँ से आप इसको जो कि यहाँ पे वेबसाइट दोबारा को ओपन कर सकते हो। अच्छा, जैसे ही आप इतना सर्च करोगे तो आपके सामने जो है ये वेबसाइट आएगा, सिंपली इस वेबसाइट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है एंड ये जो है ये वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना है। जैसे आप ओपन करोगे तो आपके सामने और भी काफ़ी सारे सेक्शंस, काफ़ी सारे ऑप्शंस वगैरह देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आप देख सकते हो कि कितने लोगों ने एनरोल वगैरह किया है, यानी कि कितने लोगों ने अप्लाई वगैरह किया है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अगर आप इसका ऐप डाउनलोड करना चाहते हो तो ऐप से भी डाउनलोड करके एंड आवेदन वगैरह कर सकते हो, सेम प्रोसेस रहेगा, ठीक है? इसके अलावा यहाँ पे अब आपके सामने जो हो सिटीजन्स लॉगिन का ऑप्शंस आएगा। सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है सिटीजन्स लॉगिन वाले ऑप्शंस पे, ठीक है? जैसे ही आप क्लिक करोगे उसके बाद फिर यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा, यानी कि आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछेगा तो मोबाइल नंबर डालो एंड देन उसके बाद आप वेरीफाई वाले ऑप्शंस पर क्लिक कर दो, ठीक है? जैसे ही आप वेरीफाई वाले ऑप्शंस पर क्लिक करोगे अब यहाँ पे आपको और भी काफ़ी सारी डिटेल्स माँगी। अब सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, ठीक है? याद रखिए कि जिस महिला के लिए जो कि बेसिकली यहाँ पे आप आवेदन कर रहे हो तो उनका नाम लिखना है। कौन सा कैसा नाम लिखना है, जो आधार कार्ड पे जैसे स्पेलिंग है, जो भी नाम वगैरह है आधार कार्ड पे वैसे ही नाम आपको लिखना है। स्टेट यानी कि आपके राज्य को सिलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट यानी कि आपका जनपद जो है वो आपको सिलेक्ट करना है। इसके अलावा आप कौन से एरियाज़ में रहते हो, रूरल में या फिर अर्बन में, ठीक है? यानी कि आप देहात में रहते हो या फिर शहर वगैरह में रहते हो तो वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके अलावा यहाँ पे आपका ब्लॉक क्या है, अगर आप गाँव वगैरह में है तो ब्लॉक वगैरह रहता है, ठीक है? तो वो आपको सिलेक्ट कर लेना है, ब्लॉक का क्या नाम है। इसके अलावा आपके गाँव वगैरह का क्या नाम है या सिटी वगैरह का क्या नाम है, अगर आप जो कि शहर में रहते हो तो टाउन वगैरह का क्या नाम है आपका, ठीक है? वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। ये ऑप्शंस आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा, इसके अलावा जब ये आप सारे ऑप्शंस वगैरह को सिलेक्ट कर लोगे तो आपके सामने एक और लास्ट ऑप्शन आएगा, ठीक है? रिलेशनशिप विद बेनिफिशियरी, ठीक है? यानी कि जिसके लिए ये आप आवेदन कर रहे हो उसके साथ आपका क्या रिलेशंस है, ठीक है? वो यहाँ पे आपको ऑप्शन पे क्लिक करोगे। अब क्लिक करने के बाद हो सकता है कि ये आप अपने जो कि यहाँ पे डॉटर के लिए कर रहे हो तो आप फादर हो सकते हो, ठीक है? जिस महिला के लिए आप कर रहे हो तो फादर इन लॉ हो सकते हो एंड मदर्स वगैरह, तो वो सारी चीज़ें हैं। काफ़ी सारे ऑप्शंस आप पढ़ सकते हो। उसके बाद या मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर वो महिला खुद ही आवेदन कर रही है तो सेल्फ वाले ऑप्शंस को सिलेक्ट कर लेना है, यानी कि खुद ही वो आवेदन कर रही है, ठीक है? तो ये ऑप्शंस को जैसे आप सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट कर लेने के बाद अब उसके बाद क्या करना होगा आपको, सिंपली क्रिएट अकाउंट पे आपको क्लिक कर देना है। ये ऑप्शंस को इसमें से जो भी ऑप्शंस सिलेक्ट कर लेने के बाद उसके बाद फिर आपसे वापस से आपका मोबाइल नंबर पूछेगा। तो मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको डालना है और वेरीफाई वाले ऑप्शंस पे सिंपली क्लिक कर देना है। ये सेम प्रोसेस को दोबारा करना पड़ेगा, ठीक है? जैसे ही आप क्लिक करोगे तो अब क्या होगा कि आपका जो मोबाइल नंबर है उसका लास्ट का 4 डिजिट देखने के लिए मिलेगा और उस पे ओटीपी जाएगा, तो यहाँ पे ओटीपी डालना है। ओटीपी डालने के बाद यहाँ पे आपके सामने कैप्चा कोड देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे जो कैप्चा कोड लिखा हुआ है सिंपली यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है? एंड जैसे ही कैप्चा कोड को आप लिखोगे तो इसके बाद वैलिडेट वाले ऑप्शन पे सिंपली आपको जो है वो क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने काफ़ी सारे और ऑप्शंस आ जाएँगे, तो उसके बाद नया पेज ओपन होगा। जैसे नया पेज ओपन होगा तो उसके बाद आपको करना क्या है, सिंपली यहाँ पे ये जो मेन्यू है यानी कि जो 3 डॉट आपको सामने देखने के लिए मिल रहा है, यानी कि हैमबर्गर जो ऑप्शंस है, सिंपली आपको करना क्या है, इस वाले ऑप्शंस पे वापस से आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप से इंटरफेस आएगा। उसके बाद डेटा एंट्री वाले ऑप्शंस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप डेटा एंट्री पे क्लिक करोगे तो आपके सामने और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस आएँगे, तो बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशंस वाले ऑप्शंस पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है? यानी कि बेनिफिशियरी का रजिस्ट्रेशंस आपको करना है। अच्छा, अब यहाँ पे जैसे ही आप इतना काम करोगे तो अब आपका मेन काम जो है वो आपका चालू होता है। अभी तक आपने अकाउंट बनाया था, एप्लीकेशन से रजिस्ट्रेशंस नहीं किया था, ठीक है? बेनिफिशियरी का रजिस्ट्रेशंस नहीं किया था, अब आपको रजिस्ट्रेशंस करना है। रजिस्ट्रेशंस करने के लिए अब आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस आएँगे, ठीक है? अब सबसे पहले यहाँ पे आपको अपनी पर्सनल जो है वो प्रोफाइल को कंप्लीट करना है, ठीक है? याद रखिए इसके अलावा यहाँ पे अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि बेनिफिशियरी जो है वो क्या एम्प्लॉयी है, ठीक है? सेंट्रल गवर्नमेंट के या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर या फिर पीएसयू के अंडर में, ठीक है? यानी कि क्या वो कोई भी जो है ये गवर्नमेंट के अंदर में सरकारी नौकरी वगैरह कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, तो वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। अगर कर रही है तो येस वाले ऑप्शंस पे क्लिक करना है, अगर नहीं कर रही है तो नो वाले ऑप्शंस पे टिक कर देना है, ठीक है? किसके लिए अप्लाई किया जा रहा है? फर्स्ट चाइल्ड के लिए या फिर सेकंड चाइल्ड के लिए, ठीक है? वो आप यहाँ पे अपने ऑप्शंस के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। कितने चाइल्ड वगैरह हैं वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे ऑप्शंस पे आप क्लिक करोगे तो मैक्सिमम जो है वो 4 चाइल्ड तक आता है, ठीक है?
तो यहाँ पे आपको अपने हिसाब से सिलेक्ट करना है, अगर एक भी नहीं है तो ज़ीरो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, तो वो आपके ऊपर है। इसके अलावा जो है वो बेनिफिशियरी का जो है वो आधार कार्ड है या फिर नहीं है, अगर है तो येस वाले ऑप्शंस पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है? और इसके अलावा फिर यहाँ पे आपके सामने जो है वो रूल्स लिखे रहते हैं, कुछ गाइडलाइंस है, ठीक है? कुछ एक्ट्स हैं एंड कुछ लॉस हैं, ठीक है? तो उस लॉ को आपको एक्सेप्ट करना होता है, उसके लिए यहाँ पे टिक बॉक्स पे सिंपली क्लिक करना रहेगा आपको, ठीक है? तो इसको एक्सेप्ट कर लेना आप। उसके बाद जैसे ही आप करोगे, अब यहाँ पे आपका जो नाम है वो वापस आपको डालना है। देखिए यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि एज़ पर द आधार कार्ड, जो आधार कार्ड पे नाम है वो यहाँ पे आपको डालना है, ठीक है? तो सिंपली करना क्या है आपको कि यहाँ पे नाम वगैरह डाल देना है आपको। आधार कार्ड का जो नंबर है वो यहाँ पे आपको आप डालना है, ठीक है? उसके बाद जो डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ डालना है आपको, और जो आधार कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ है एग्ज़ैक्टली वही आपको डालना पड़ेगा, ठीक है? इसके अलावा जो ऐज है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाता है, ऐज आपको सेलेक्ट नहीं करना है, बस डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है, वो ऐज ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है? इसके अलावा कैटेगरी आपको सेलेक्ट करना है, जैसे कि यहाँ पे आप ओबीसी से हो या एससी हो या एसटी हो, तो अगर इन तीनों कैटेगरी में से आप आते हो तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हो, या यहाँ पे आप जनरल कैटेगरी में आते हो तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। जनरल कैटेगरी को ओपन कैटेगरी भी कहा जाता है, ठीक है? एंड ओपन कैटेगरी को जनरली अदर कैटेगरी भी कहा जाता है, ठीक है? तो वो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक करके आपको आपके सामने पूरा ऑप्शंस आ जाएगा, ठीक है? तो ये आपको काम करना है। मोबाइल नंबर आपका ऑटोमेटिक आ जाता है। अब ये वही मोबाइल नंबर रजिस्टर करते टाइम आपको डालना है, जो बेसिकली यहाँ पे आपका आधार कार्ड से जो लिंक है, ठीक है? मोबाइल नंबर। अब ये आपको यहाँ पे आप चेंज नहीं कर सकते हो। जब आपने फर्स्ट टाइम अकाउंट बना रहे थे वही मोबाइल नंबर यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाता है, ठीक है? तो इसीलिए आपको ध्यान देना है। अब उसके बाद फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर बिलॉन्ग टू, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शंस आएगा, तो वो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है? तो ये यहाँ पे आपका जो ऑप्शंस है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। मोबाइल नंबर बिलॉन्ग्स टू का मतलब क्या हुआ कि ये जो मोबाइल नंबर है वो किसका है? खुद का रहेगा अगर आपका, तो सेल्फ वाले ऑप्शंस को सेलेक्ट कर लेना है, या अगर आपके फैमिली मेंबर में किसी का है तो वो ऑप्शंस आएगा, यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ऑप्शन आएगा, तो आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है? इतना आपको काम कर लेना है। अच्छा, यहाँ तक तो आपने सारा कुछ काम कर लिया कि हाँ, चलो ठीक है। एलिजिबिलिटी प्रूफ आपको देना है, ठीक है? कि आपकी क्या क्राइटेरिया वगैरह है, तो वो यहाँ पे आपके सामने आएगा, ठीक है? क्राइटेरिया के लिए यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह को सिलेक्ट कर सकते हो कि क्या आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल हो, ठीक है? क्या आप उस लायक हो, ठीक है? वो आपको प्रूव करना है, सबूत देना है उसके लिए, ठीक है? अब जैसे ही यहाँ पे एलिजिबिलिटी वाले ऑप्शंस को आप सिलेक्ट करोगे, तो अब यहाँ पे सबसे पहले ये क्या कहा जा रहा है कि जो महिला है उनका जो पूरी फैमिली का मिला करके इनकम जो है वो 8 लाख रुपए से कम है। कब कम है? पर एनम, यानी कि हर साल एक पूरा सालाना का पैसे मिला करके 8 लाख रुपए, ठीक है? जो है उससे कम है, ठीक है? इनकम लेस देन, ठीक है? तो ये यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर सकते हो, आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि आपका 8 लाख से कम है। ये तो पहला ऑप्शन हो गया, ठीक है? या यहाँ पे महिला जो है वो एमजीएन नरेगा कार्ड जो है, ठीक है? एमजी नरेगा कार्ड जो है वो अगर वुमेन के पास है, उनका नरेगा कार्ड बना हुआ है, तो यहाँ पे काम हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पे जैसे कि वुमेन का जो फादर है वो बेनिफिशियरी है अंडर किसमें, सम्मान निधि योजना के अंदर, ठीक है? किसान सम्मान निधि योजना के अंदर, या वुमेन के पास उनका खुद का ई श्रम कार्ड है। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस आप देख लेना आपके पास क्या अवेलेबल हैं, तो वो आप देख सकते हो, ठीक है? इसके अलावा चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पे आपके सामने जो 2-3 ऑप्शंस है उसको यहाँ पे हम आपको उसके लिए सॉल्यूशन बता देते हैं, ठीक है? सबसे पहली चीज़ कि अगर महिला के पास एमजी नरेगा कार्ड नहीं है, यानी कि जॉब कार्ड नहीं है, तो अगर आप जॉब कार्ड बनाना चाहते हो तो इसके ऊपर हमने अलग से एक वीडियो बना रखा है, उस वीडियो को देख करके आप सीख सकते हो कि एमजी नरेगा कार्ड कैसे बनाते हैं। ऑनलाइन घर बैठे मोबाइल से ही आप इस चीज़ का आवेदन वगैरह कर सकते हैं, ठीक है? चलिए ये चीज़ तो पहला हो गया। दूसरी चीज़ कि जैसे मान लेते हैं कि वुमेन के जो फादर हैं, ठीक है? वो जो है वो किसान सम्मान निधि योजना के लिए रजिस्ट्रेशन अगर करना चाहते हैं, अगर अभी तक किया नहीं है, ठीक है? तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में ये है कि आप इसके ऊपर भी हमने हमारे चैनल पे वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर कैसे रजिस्ट्रेशन वगैरह करते हैं और उसमें कैसे अकाउंट वगैरह को क्रिएट करते हैं, वो हमने उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है। तो उस वीडियो को देख करके आप किसान सम्मान निधि योजना के लिए भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और आवेदन कर सकते हो, ठीक है? तो ये आपको काम करना है। ई श्रम कार्ड वगैरह है तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, आपकी मर्जी है, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना। अब जो सेलेक्ट किया है आपने, जैसे अब मान लेते हैं कि यहाँ पे आपने एमजी नरेगा कार्ड सेलेक्ट किया था, ठीक है? तो नरेगा कार्ड यहाँ पे अपना सेलेक्ट किया, तो अब वो आइडेंटिटी नंबर डालना है, या ई श्रम कार्ड है तो ई श्रम कार्ड का नंबर डालना है। अब एमजे नरेगा कार्ड यानी कि जॉब कार्ड है तो वो जॉब कार्ड का एक नंबर रहता है, वो डालना है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर अगर रजिस्ट्रेशन किया तो उसका भी नंबर रहता है, ठीक है? तो वो यहाँ पे डालना रहता है आपको। तो नंबर यहाँ पे आप डाल देना, रजिस्ट्रेशन नंबर। उसके बाद ये
आपको फ़ाइल अपलोड करना है यानी कि प्रूफ़ देना है, ठीक है? जो रजिस्ट्रेशंस आपने किया है, चाहे वो जॉब कार्ड हो, वो आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हो, पीडीएफ वगैरह आता है, चाहे जो कि श्रम कार्ड हो गया या पीएम किसान सम्मान निधि का योजना का रजिस्ट्रेशंस का होगा, तो सारी चीज़ें आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं है। डाउनलोड कर लेने के बाद अब यहाँ पे आपको सिंपली इसको यहाँ पे आपको अपलोड करना रहता है, चूज़ फ़ाइल पे क्लिक करके यहाँ पे आपको फ़ाइल को अपलोड करना रहता है, ठीक है? उसके अलावा अब यहाँ पे जो है वो आपका जो है ये एमसीपी जो डिटेल्स है, एमसीपी के कार्ड का जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे आपको अपलोड करना रहता है, ठीक है? तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशंस अगर आपने किया है तो रजिस्ट्रेशंस का नंबर यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा और ये मैंडेटरी है यानी कि इसके बिना आप जो है वो आगे नहीं बढ़ सकते हो, इसको तो आपको डालना ही पड़ेगा या अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो रजिस्ट्रेशंस करवाना पड़ेगा आपको, ठीक है? 2 चीज़ें हैं। अब यहाँ पे उसका रजिस्ट्रेशंस का डेट क्या था जिस दिन आपने रजिस्ट्रेशंस करवाया था तो उसका डेट क्या है वो यहाँ पे आपको डालना है, ठीक है? डेट को सिलेक्ट करना है, ठीक है? और यहाँ पे लास्ट मेंस्ट्रुअस पीरियड का जो ऑप्शंस है वो एलएमपी का जो डेट है वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है? और यहाँ पे चेकअप का जो है वो यहाँ पे आपको पूरा डिटेल्स वगैरह डालना है। जो कि प्रूफ के तौर पे आपको पूरा जो है वो परफेक्ट डिटेल डालना है, करेक्ट डिटेल डालना है जो सही है, ठीक है? डेट वगैरह को आपको सेलेक्ट करना रहता है, ठीक है? अब देखिए ये एमसीपी क्या होता है? मदर्स एंड यहाँ पे चाइल्ड प्रोटेक्शंस कार्ड होता है, ठीक है? एमसीपी कार्ड जिसको कहा जाता है। तो इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशंस करना पड़ेगा। अगर आपको नहीं आता तो आप इसके ऊपर अगर आप वीडियो चाहते हो कि हम आपको बताएँ कि कैसे जो है यहाँ पे आप इसके लिए रजिस्ट्रेशंस वगैरह कर सकते हो, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। उसमें हम आपको पूरा डिटेल में समझा देंगे, ठीक है? एंड उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो आ जाएगी। उसके बाद जब यहाँ पे आप सारा कुछ काम कर लोगे, अब यहाँ पे जो है आपको प्रेज़ेंट एड्रेस को वेरीफ़ाई करना रहता है कि आप फ़िलहाल के लिए रह कहाँ पे रहे हो, ठीक है? वो यहाँ पे डालना है। शहर में हो, देहात में हो तो वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। आपका एड्रेस डालना है, जो आधार कार्ड पे एग्ज़ैक्टली वैसे ही एड्रेस डालना है। स्टेट वगैरह एंड डिस्ट्रिक्ट वगैरह एंड जो आपका सिटी वगैरह वो सारा कुछ ऑटोमेटिक आ जाता है, जो कि आपने रजिस्टर करते टाइम डाला था, ठीक है? पिन कोड यहाँ पे आपको डाल देना है एंड यहाँ पे आंगनवाड़ी वगैरह को जो ऑप्शंस है वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है? ये सारा कुछ काम जो है वो आपको कर लेना है। जैसे ही करोगे तो उसके बाद सबमिट वाले ऑप्शंस पे क्लिक कर देना है एंड देन उसके बाद ये वेरिफिकेशंस के लिए जाएगा और वेरीफाई जैसे ही हो जाता है तो फिर वहाँ पे आपको पैसे आने चालू होंगे, ठीक है? तो ये प्रोसेस रहेगा, इस टाइप से जो है वो आप आवेदन वगैरह कर सकते हो, ठीक है? एंड आई होप करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना जिसमें हमने आपको पूरा जो है सॉल्यूशंस बताया, पूरा स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक का चीज़ों के बारे में बताया और यहाँ पे आपको हर महीने पैसे आने चालू हो जाएगा, ठीक है? आज की इस वाली वीडियो के लिए बस इतना ही।